मैंने देख ली है स्कैरी मूवी 4 और आपको पता ही है कि मैं मैराथन कर रहा हूं। स्कैरी मूवी 1 to 5 देख रहा हूं 6 आने से पहले। और अगर मैं बात करूं इस स्कैरी मूवी देखने के एक्सपीरियंस का, तो पहली फिल्म मुझे यहां लगी, दूसरी यहां लगी, तीसरी यहां लगी और चौथी वापस यहीं आ गई। फोर्थ मूवी में यहां पर इंप्रूवमेंट करने गए थे, लाइक एलियन अटैक करने गए थे हॉरर से ज्यादा, और इसी में मार खा गए भाई। यहां पर कहानी है एक ऐसे बाप की जो इसके घर पे वीकेंड बनाने आए हैं, उसके बेटे, उसका डिवोर्स हो चुका है बाप का, और फिर होता है एलियन अटैक। ये कहानी ली गई है वॉर ऑफ द वर्ल्ड से, और 100 मूवी भी यहां पर घुसाया गया है, द विलेज भी घुसाया गया है। बहुत अच्छे रिफरेंसेस मार सकते थे, लेकिन ढंग से मारा नहीं गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बेसिकली ये फिल्म मुझे कम पसंद आई, क्योंकि जो आगे की पैरोडी मैंने देखी थी हॉरर वाली, वैसी यहां पर मुझे नहीं मिली, और थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ मैं। हालांकि इस मूवी की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग थी भाई, और जो 100 मूवी का रेफरेंस लिया गया है वो भी काफी बढ़िया था। शुरुआत में मजा आया। शुरुआत की जो 5 मिनट है, जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग करती है कि कैसी पैरोडी आने वाली है, वो काफी बढ़िया था। उसमें थोड़ा हॉरर पैरोडी लगी, लेकिन बाद में ये फिल्म थोड़ी ड्रामा पैरोडी हो जाती है। और इस मूवी की कॉमेडी है वो काफी ज्यादा सिली है, काफी ज्यादा ओवर द टॉप जोक्स है, जो बार बार आपको दिखाए जाएंगे और फिर हंसी नहीं आएगी एक पॉइंट के बाद। और ऑनेस्टली बहुत सारे सीक्वेंस थे जिसपे मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आई है। काफी ज्यादा पॉटी जोक्स है, जो आपको पता है मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आते, और काफी वल्गर जोक्स मारे गए हैं, जो सेकंड पार्ट से भी ज्यादा वल्गर है। लेकिन इसी बीच एक सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जहां पर रैंडम नाम फेंके जा रहे थे। जापान में टोयोटा, ये वो सारी कंपनी के नाम, खाने के नाम, शहर के नाम बोले जा रहे थे, और सबटाइटल कुछ और ही जा रहा था, जैसे कि कोई सीरियस बात चल रही हो। वो सीक्वेंस काफी बढ़िया था। महालिक और सीजे का कैमियो है इस मूवी में, जो थर्ड पार्ट में हमें दिखे थे, और मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। लेकिन इस बार ब्रोकबैक माउंटेन का यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है, वो कुछ हद तक असर करता है, ज्यादा नहीं। और लेस्ली निल्सन का कैमियो मुझे इसमें भी वेस्टेड लगा। बहुत ही अजीब कैमियो था उनका। आई मीन डायरेक्टर साहब वही है, डेविड जी ही है, स्कैरी मूवी 3 वाले, लेकिन इस बार भी उनको यूज नहीं कर पाए ढंग से। नेकेड गन फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया था उनको। और इस बार मुझे रेजिना हॉल भी ठीक ठाक लगी भाई, उनका कैरेक्टर ढंग से नहीं लिखाया गया है इस मूवी में। और क्रेग जी का रोल है एज टॉम, वो पूरी फिल्म संभालते हैं लेकिन संभाल नहीं पाए हैं। काफी स्ट्रेट एक्सप्रेशन है उनके, और हंसी नहीं आती है वो कुछ भी डायलॉग मारे। और इसी के साथ जो एना है, उनको यहाँ पर पीछे कर दिया गया है। अगर उनके साथ ही पूरी फिल्म बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता। और द विलेज के जो रेफरेंसेस मारे गए हैं भाई, वो काफी ज्यादा सिली लगे मुझे। नाक में से ये निकलना, और फिर यार एक गर्ल का ऐसे बैठ जाना, पॉटी टाइप जोक्स, बहुत ही वाहियात जोक्स मारे हैं, तो मेरे लेवल के नहीं थे भाई। तो मुझे उतनी हंसी नहीं आई है ऑनेस्टली द विलेज के रेफरेंसेस में। हालांकि 100 वाला जो रेफरेंस था वो अच्छा था शुरुआत में, लेकिन जो एंड में आता है वो वही टिपिकल सा हो जाता है और ढंग का नहीं रहता। और यहाँ पर माइकल जैक्सन का कैमियो है, लेकिन इस बार उतनी मजा नहीं आई है। स्कैरी मूवी 3 जैसा मजा नहीं आया है। और स्कैरी मूवी 3 में ही कोडी का कैरेक्टर था, अगर आपको याद हो तो। उसने जो मार खाई थी, इस मूवी में रेचल मार खाती है, और उस बच्ची ने भी बढ़िया काम किया है, हंसाया तो है इंडीड। द ओपेरा विनफ्री शो है, उसमें टॉम क्रूज आए थे, और उन्होंने जो किया था वो देखने लायक है। आप यूट्यूब पर सर्च करना, और उसके बाद ही इस मूवी का एंड देखना, तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत बड़ा कांड हो गया था उस वक्त। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लास्ट 3 फिल्म में ऐसा ही होता है कि मूवी की एंडिंग इस तरह से होती है कि कोई टकरा ही जाता है कोई व्हीकल से, और इस मूवी के एंड में भी ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद एक सीन आता है। तो पर्टिकुलरली मूवी एंड इस सीन से नहीं होती कि कोई टकरा जाता है, लेकिन टकराता तो है कोई। हालांकि इस मूवी की पेसिंग की बात करूं तो काफी ज्यादा स्लो है ये मूवी, और कॉमेडी भी उतना ज्यादा वर्क नहीं करती है, तो बोरियत भी महसूस होगी। मुझे उबासियां आ भी रही थी। हालांकि शकील ओनील और डॉक्टर फिल के बारे में भी जान लेना इस मूवी को देखने से पहले, तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो इसी दोनों से होती है, और इफेक्टिव रहेगी अगर आपको रेफरेंसेस पता है तो। स्कैरी मूवी 3 में जो थे चार्ली, उनका कैमियो यहां भी है, और कहीं ना कहीं वो कैमियो उतना असरकारक नहीं रहा मेरे लिए, उतना इफेक्टिव नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लेम जोक्स थे उसमें भी। हालांकि जॉर्ज का एक कैमियो है, और मिलियन डॉलर बेबी का रेफरेंस मारा गया है, वो काफी बढ़िया था। और उसमें जो फाइट दिखाई जाती है, माइक टायसन की भी उड़ाई गई है, उनकी बाइट वाली फाइट थी, जहां पर उनका बॉक्सिंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। वो वाली फाइट आप यूट्यूब पर देख सकते हो। वो काफी यू तरीके से दिखाई गई है, लेकिन उसमें हंसी आती है। और इस मूवी का एंड भी काफी ज्यादा ठीक था भाई। जितना आगे की फिल्मों में मुझे हंसी आई थी, इवन सेकंड पार्ट में भी मुझे एंड में हंसी आई थी, यहां पर वैसा नहीं है यार। यहां पर काफी बोरियत सा महसूस हुआ एंड में, और काफी वीक एंड है, फ्लैट निकल जाता है। मेरा रिव्यू रहेगा स्कैरी मूवी 4 के लिए 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। फिर से देखने का मन नहीं है इस मूवी को, ऐसे कोई सीन्स भी नहीं है जो मैं फिर से देखूं।
अब इसके बाद एक ही फिल्म बची है स्कैरी मूवी 5, और स्कैरी मूवी 5 के जो रेटिंग्स है वो स्कैरी मूवी 4 से भी खराब है। तो मैं उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन आई होप कि मूवी इतनी खराब निकले कि मुझे पसंद आ जाए। लाइक इट्स टू बैड टू गुड, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बात कि स्कैरी मूवी 5 जो है उसने स्कैरी मूवी के सारे जो पार्ट आगे के 1 to 4 जो पार्ट है उससे भी कम कमाई की हुई है। सो बेसिकली पब्लिक को भी पसंद नहीं आई थी और क्रिटिक्स को भी। सो बेसिकली मैं ज्यादा होप नहीं लगा रहा हूं स्कैरी मूवी 5 से। जबकि ये मूवी स्कैरी मूवी 4 जो है वो 40 मिलियन में बनी थी और इसने 178.3 मिलियन कमा लिए थे। 83 मिनट की फिल्म है, लेकिन काफी ज्यादा बोर करेगी, आपको 3-4 घंटे जितने भी लग सकती है अगर आप बिलो द बेल्ट जोक्स पसंद नहीं करते तो। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को। हाँ, अगर आप 1 to 5 फिल्म देखना चाहते हो 6 से पहले मेरे जैसे, तो देख लेना ये फिल्म। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट स्कैरी मूवी 4। मिलते हैं ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।